भाई बाजार को आ तो गया हूँ, निकल भी गया हूँ बाहर, मगर वो देखो पीछे से सर में हाथ मारते हुए कैसे आ रहा है हीरो के माफी। सुंदरता आज भरपूर है, जो मौसम खुला है उसने रंगत बिखेर दी है। पता है महफिल में जाने से अच्छा इससे बड़ा कहीं ऐसी जगह में चले जाओ जहाँ तुम्हें मन की शांति मिलती है। महफिल में तो 2 दिन की शांति होती है, और महफिल में 2 दिन की शांति नहीं होती है, 2 दिन की खुशी होती है। फिर उसके बाद उसी जोन में जीने का मन करता है। लड़कियाँ जो है मुझे कैसे घूर रही है, शायद इनका चलान वगैरह हो रहा होगा। अब होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, अगर हेलमेट पहन के घूमोगे तो चलान नहीं होता, बिना हेलमेट के घूम रहे और चलान तो होना लाजमी। इमेजिनरी थिंग्स है कि अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी बोर्ड से कोने में लगा के उसमें रात को रहने का प्रावधान कर दिया जाए, होटल टाइप से बना दिया जाए, तो यह कितना बेहतरीन रहेगा अगर ये चीज़ अगर चलेगा। वेलकम बैक अगेन दोस्तों, देखो ये टकलू मास्टर ना आज फिर से निकला है अपने टकले को सुधारने। बट मौसम यार, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल मौसम टुडे यार, लग रहा है ना किसी जन्नत में सैर कर रहा हूँ, यानी स्वर्ग लोक में हूँ। और सामने जो है ना वो जो एरिया दिख रहा है वहाँ पर है छोटा कैलाश। यहाँ से अभी साफ दिख नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर बादल है, और ऊपर से अभी थोड़ी देर पहले तगड़ी वर्षा हुई है जिससे कि पूरा माहौल बन चुका था। फिर से मौसम ख़राब होने का बना, फिर हल्की सी हवा चली और हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। जैसे ऐसा होता है ना कि यार एक अद्भुत सी क्रिया होती है जिसमें ऐसा लगता है कि कोई प्रकट होने वाला है, और हल्की हल्की करके हवाएं चलती है, बिजली कड़कती है। उससे पहले वही चीज़ होती है, ऐसा लगा मुझे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पधारने वाले हैं। और सचमुच ऐसा जब मौसम हुआ ना, मुझे सच में लगा कि पधार गया है। और इतना खूबसूरत लग रहा ना भाई, अभी मैं तो थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी घूम के आऊँगा। इतना बेहतरीन मौसम है यार, कौन नहीं घूमना चाहेगा इसमें। आप भी घूमना चाहोगे तो हो सके तो बना लो प्रोग्राम और आ सकते हो यार नैनीताल। अब ऐसा नहीं है कि रेगुलर बारिश पड़ रही है, हाँ दिन में कभी कभार बारिश हो जा रही है, मगर कंटिन्यूसली बनी पड़ी है। इतना सॉलिड मौसम हो रहा है ना भाई, घूम सकते हो आराम से। बट अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, शायद मेरे हिसाब से मेरा दोस्त विक्की भी आया आज, तो उससे भी वार्तालाप होगी। उसके बाद जाते हैं मस्त सा एक ब्लॉग बना के। भाई बाजार को आ तो गया हूँ, निकल भी गया हूँ बाहर, मगर वो देखो पीछे से सर में हाथ मारते हुए कैसे आ रहा है हीरो के माफी। सुंदरता आज भरपूर है, जो मौसम खुला है उसने रंगत बिखेर दी है। जितने भी लोकल गण हैं वो घूम रहे हैं मस्त करके, और ये इंतज़ार कर रहे हैं मेले का, क्योंकि 28 तारीख से मेला भी शुरू होने वाला है दोस्तों। और मेले में आपका हार्दिक स्वागत है अगर आप आते हो तो। ये भाई मेले में कह रहा था मैं भरपूर मात्रा में नहीं घूमूंगा क्योंकि इसको बहुत तनाव पूर्ण इसकी ज़िंदगी चल रही है, मगर तनाव तो आते रहता है दोस्तों, वो तो लाइफ का एक पार्ट है। हम खुद तनाव में चल रहे हैं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सा तनाव है बट जो माहौल है ना बड़ा मस्त सा चल रहा है। ऐसी वाइब्स वाइब्स की जरूरत होती है। थैंक यू यार, तुम्हें मेरे मन की बातें पता चली, मगर ना जो वाइब है वाइब्स इनको कहने तो जो कहना है, बट बड़ी प्यारी आ रही है। देखो मौसम पीछे से रंगीन मिजाज, एकदम नीला नीला आसमान। ताल है उसकी रंगत भाई थोड़ा सा चेंज होने लगी है, जो पानी का कलर है ना, और दिन तो धानी टाइप का हो रहा था, आज थोड़ा सा डार्क ग्रीन हो गया है। जो सूरज की किरणें पड़ी है ना उसने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। और देखो बोर्ड कुछ दिनों में इसी एरिया में, इसी सरफेस में दिखेगी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ अभी। और लगातार बोटों की बढ़ती संख्या के हिसाब से लोग कम आ रहे हैं। जिस हिसाब से बोटिंग होती है ना उस हिसाब की बोटिंग अब कम होने लगी। 2 दिन बढ़ की भीड़ थी भाई, इतनी तगड़ी भीड़ थी मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। यानी कि मैं कल काठगोदाम में था तो 5 बजे निकला था, 8 बजे घर पहुंचा, तो समझ लो कितनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। और अचानक ही उतनी ज़्यादा भीड़, ऊपर से रास्ते भर भाई भीड़। वो भी डबल लेन में गाड़ियाँ चल रही थी आते वक्त नीचे को। वैसे तो डबल लेन होती है, एक तो आउट गोइंग एक इनकमिंग, तो इनकमिंग थी, आउट गोइंग तो थी नहीं दोस्तों। ना चाहोगे तो 500 रुपये दे के जा सकते हो, 500 रुपये का जुर्माना और यहाँ तक का। बट पानी में जाने का मुँह धो ले, थोड़ा सा चमक जाएगा। चल फिर आगे को चल रहे हैं, आगे घूम के आते हैं और आगे का माहौल मस्त बना के आते हैं, घूम के आते हैं, फिर के आते हैं और मज़ा करके तो खैर आइए। सो पहुँच चुके हैं टोल नाके प्लस रिक्शा स्टेशन। रिक्शे की भीड़ ज़्यादा, मगर टोल नाके में गाड़ियों की कम। डर सा लगा पड़ा है टूरिस्टों को, क्योंकि 300 रुपये देने से कतरा रहे हैं। और 300 रुपये में भाई एक अच्छी खासी राइड बन सकती है कहीं की भी। 300 रुपये देने से अच्छा सो यार पैदल वॉक कर लो और गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर लो, जिससे कि आपकी सेफ्टी में घूमोगे और बारी बार पीछे के रास्ते आराम से नैनीताल के पूरे दर्शन भी कर सकते हो। और नैनीताल में घूमने लायक 2-4 ही जगह है, बाकी तो आउटर साइड ही है दोस्तों। और घूमना चाहोगे तो बाहर साइड पीछे 12 पत्थर से नीचे सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे। एक हाँ हिमालय दर्शन की ओर को आपको घूमने के लिए अगर मन है तो यहाँ से आराम से जाइए, टैक्सी बाइक लेके ऊपर चढ़ जाइए भैया, मस्त करके घूमोगे। साथ घूमोगे, हो सके तो टैक्सी बुकिंग करवा लो, और ऊपर से तुम्हें ज़्यादा किसी चीज़ का झंझट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, लाइक ट्रैफिक वगैरह वगैरह। आराम से तुम्हें शॉर्टकट इस लेक तक का पहुंचा देंगे, और इस लेक में घूमने के बाद तुम बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हो और ये नेचर का मज़ा भी ले सकते हो। देखो नेचर कितना मस्त हो रहा है, पानी की वजह से पूरी पत्तियाँ सड़ चुकी है और अब पानी ख़त्म तो ये पत्तियाँ भी नहीं आएंगी। और यू शट अप, अब कहो वो दे दे हमारे डाटा। ओके डाटा इनको हम ये देंगे, अपना डाटा देना पड़ेगा क्योंकि आज इनके उसमें रिचार्ज नहीं है, तो इंस्टाग्राम चलाना है। बट प्यारा सा वॉक। और होटल की रिगार्डिंग बात करूँ तो यार दिस सैटरडे बिल्कुल खाली सा है, आराम से आओ, रहो, पियो, खाओ, ऐश करो। मगर नैनीताल में चीज़ें आपको थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी, मगर बेहतरीन मिलेंगी दोस्तों। और होटल तो खैर
सीज़न में आपको पता ही है छोटे छोटे रूम भी आजकल 2-2, 3-3 हज़ार के लग रहे हैं। तो ऑफ सीज़न में वही रूम आपको 200-300 रुपये में भी मिल सकते हैं। 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम है। बट आइए और बेहतरीन करके नैनीताल के वादियों का स्वाद लीजिएगा। ऊपर वाली माल रोड से जाऊँगा आराम से। शेर ए पंजाब में थोड़ा सा मैं सोच रहा था खाना खाऊंगा, मगर ओपन 4 बजे, 4:30 बजे से 7 बजे तक बंद रहता है। बट दोस्तों ये जो बाइकें देख रहे हो ना, सारी की सारी टैक्सी बाइक है। और इस बाइकों को चलाने का मेरा बढ़िया मन करता था। डब्बू भाई आप क्रॉस करें वे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब इतना प्यारा वे है तो इसमें आराम से चलने में जो मज़ा है वो सुंदरता से। और तुम्हें पता है महफिलों में जाने से अच्छा इससे बड़ा कहीं ऐसी जगहों में चले जाओ जहाँ तुम्हें मन की शांति मिलती है। महफिल में तो 2 दिन की शांति होती है, और महफिल में 2 दिन की शांति नहीं होती है, 2 दिन की खुशी होती है। फिर उसके बाद उसी जोन में जीने का मन करता है। 100 में तो दे रहा हूँ। तो ऐसा लगता है अगर तुम शांति में जाओ तो हर पल शांति है भाई। ये देखो 110 ये जो एरिया है, देखो ऊपर से पेड़ से नीचे ये सुंदरता को इतना भरपूर महका देता है ना, आजकल तो मज़ा ही आ रहा है। ज़्यादा सुंदरता है ये सिंपल सी थिंग से बताता हूँ ना, अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो तो भगवान तुम पे भी भरोसा करता है कि तुम उनके लिए कुछ करो। तो पहले तुम करोगे तभी भगवान तुम्हारे लिए करेगा ना। तो भगवान के भरोसे तुम मत बैठो। वो अजय देवगन का एक डायलॉग था ना, तुम भगवान के भरोसे बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इससे बड़ा कुछ काम करो, फिरो यहाँ कुछ पैसे कमाओ, उसके बाद तुम घूमने जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि तुम अपने उससे घूम रहे हो ना। और ऊपर से क्या कहते हैं, ये देखिए गाड़ी का माहौल कुछ ऐसा बिगड़ा पड़ा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं दोस्तों। आजकल यहाँ पर आराम से पार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक का नो इशूज़, इस वजह से आराम से बैठे पड़े हैं। चलो धीरे धीरे करते करते अपने आज मैं सोच रहा हूँ कि रोटेट पॉइंट तक आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। ये हो सकता है जिसकी वजह से लेट हुआ आज। 50 मिनट लेट हुई है, पूरे 50 मिनट। तो दोस्तों माल रोड में ना बहुत दिक्कत होने वाली थी, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना। आज हो रहे चलान, वो भी तब आके पूरे के पूरे जो पुलिस भाई फोर्स से तो नहीं कहूँगा, पुलिस भाई लोग हैं हमारे, आराम से टैक्सी बाइक वालों का चलान काट रहे हैं। उनको पहले से पता है कि माल रोड में गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, फिर भी उन्होंने माल रोड में एक टैक्सी गाड़ी है। और इनमें चलान हुआ कि नहीं होगा दोस्तों, तुम खुद ही बताओ। ऊपर से हेलमेट वगैरह पहन नहीं रखा। देखो लड़कियाँ जो है मुझे कैसे घूर रही है, शायद उनका चलान वगैरह हो रहा होगा। अब होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, अगर हेलमेट पहन के घूमोगे तो चलान नहीं होता। बिना हेलमेट के घूम रहे हैं और चलान तो होना लाजमी है। ऊपर से रॉन्ग साइड वालों के लिए तो स्पेशल नियम है दोस्तों, रॉन्ग साइड वालों के लिए, क्योंकि रॉन्ग साइड वाले ना ज़्यादा ना ये सीरियस अंदर को घुसते हैं और सीधे जाते मलिताल की ओर। और देखो मेरी बाइक भी क्या कहते हैं निंजा S2R ऐसी बन गई है, और तो 300 की स्पीड में लेके आया कल ऊपर को, मज़ा ही दुगना था। अब इस माल रोड में मैं 400 की स्पीड में भगाना चाहूँगा, जिससे कि 1 सेकंड में मैं तलीताल पहुँच जाऊँ मलिताल से। देखो दोस्तों उसका कितना भरपूर चलान काटा और उसने वहीं गाड़ी खड़ी कर दी। ऐसा होना था, ज़रूरी है। और देखो लगातार ये टैक्सी गाड़ियों की भरमार जो है ना, और सही भी है यार। और टीवी नंबर है, टीवी नंबर तो माल रोड के अंदर अलाउ नहीं है दोस्तों। अगर बैठते हो तो ऑन ड्राइवर के रिस्क पे बैठना, अपने रिस्क पे मत बैठना। ये वाली बात है। हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने रिस्क पे बैठोगे तो सारा पैसा तुमसे ले लिया जाएगा, बट ड्राइवर जो है वो खुद भरेगा पेमेंट। बोटिंग करने का स्वभाव मेरा तो है, मगर मैं विक्की भाई की वजह से नहीं बैठता, क्योंकि जिस दिन ये बैठेगा उस दिन मैं ही बैठूंगा। तुम बैठोगे उस दिन हम भी बैठेंगे ना साथ। और तुम्हारे लिए तो हम सोच रहे हैं कि एक बड़ा सा यार्ड लेके आए, यार्ड जो क्रूज टाइप के नहीं होते यार्ड, 400-500 करोड़ के, 4-5 करोड़ नहीं होते कितने? हाँ, उससे भी ज़्यादा ही होते हैं। 4-5 करोड़ में भी नहीं आता बेटा उससे। उसमें आराम से बैठा जाए और उसमें पार्टी करी जाए, मगर इस एरिया में ना वो यार्ड अलाउ नहीं होंगे दोस्तों। अगर मे भी मेरा एक इमेजिनरी थिंग्स है कि अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी बोर्ड्स कोने कोने में लगा के उसमें रात को रहने का प्रावधान कर दिया जाए, होटल टाइप से बना दिया जाए, तो यार कितना बेहतरीन रहेगा। अगर ये चीज़ अगर चलेगा, फिर वो गंदगी भी ताल में उतनी होगी। हाँ, मगर अगर ये चीज़ होगी तो हर कोई यही चाहेगा कि मेरी भी एक यार्ड टाइप की यहाँ पर हो, जिससे कि ताल के अंदर गंदगी बहुत हो जाएगी। और नैनीताल को क्लीन एंड स्वच्छ बनाने का जो प्रावधान है वो कितने सालों से चला तुम्हें पता ही है। आवर वाले एरिया में पहुँचने के बाद तुम्हें इस सूरज की जो रोशनी हम पे पड़ रही है ना, कितनी बेहतरीन पड़ रही है, वो चीज़ दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ जोरों शोरों से। बट जोरों शोरों से क्या करूँगा यार दोस्तों, जोरों शोरों से तो रोज़ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है सर्वगुण संपन्न होकर हमें इस धरती में भेज रखा है, और वो साक्षात यहाँ प्रधानने के मूड में है। जैसे कि हर बार वो मानव रूप में धरती पे आए हैं, आपको पता ही है, 9 रूप 9 स्वरूप। बट अगली बार कल के रूप में आएंगे, क्या पता उस समय हम भी उस अवस्था में होंगे, क्या पता उनका हमारा हम होंगे, मुँह कद्दू भी होंगे हम। अरे नहीं भाई, जो गीता में लिखा है ना, ये जो आत्मा है ये कभी नहीं मरती है, तो हम क्या पता रीजनरेट हो जाए आत्मा किसी और बॉडी में मिले तो मिल सकते हैं ना, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता दोस्तों। डेफिनेटली इतना लेट हो चुका हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बिताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदलने वाला है, और बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। सो
मौसम बदलेगा, मिजाज बदलेंगे और वक्त सब बदलने के बाद मैं वापस की ओर जा रहा हूँ दोस्तों अभी। और मेरे सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं नीचे रोटेट पॉइंट में मैं बैठता हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो नीचे उतरने की सोच रहा था, मगर तुम्हें पता दोस्तों मुझे किससे मुलाकात हो गई है। देखो ये वही है जो यहाँ की आन बान शान सब हुआ करती है, और हमें यहाँ से नीचे तो उतरना ही है जैसे ना तैसे। तू तो उतर गया, मेरी बारी अब। चलो, डर लग रहा है इसको देख के। चलो यार उतर गया दोस्तों, उसके बगल से जस्ट निकला हो ना, और मेरे को अंदर से डर, ये देखो डर का दूसरा नाम बाबू भाई, मगर अभी विक्की भाई सीधे निकल आया यार। डर भी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल, इतना सा भी डर होता है ना, वो भी बिल्कुल नहीं है भाई। तो कोने में पहुंच चुका हूँ अपने वाले रोटेट वाले पॉइंट में, मगर यहाँ से कितना शानदार लग रहा है, ज़बरदस्त एकदम मज़ा आ गया दोस्तों। ये चीज़ देखने के लिए मैं बहुत दिनों से बेताब था, आज मेरा ये सपना जो है पूरा हो गया है। सो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ सूर्य अस्त होते हुए पूरा देखूंगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, शेयर करना ना भूलिए, ओनली ऑन रियो ब्लॉग से। सो भरपूर मात्रा में तुम्हारे बेहतरीन ब्लॉग लेके आने वाला हूँ, फिर से सीज़न आने वाला है लंबे टूरों का। सो उस टाइम मिलता है अच्छे वाले ब्लॉग्स पे। तो तब तक का नैनीताल के ब्लॉग से मैं आप सहमत रहो। सो बाय बाय एंड बाय, मिलते रहेंगे आपको।